गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। संडे के लिए स्पेशल क्लास रखी गई है और उसमें बेसिक क्लास है। केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना आसान है, कठिन भी है, लेकिन उसके लिए जब हमारे पास बेसिक का नॉलेज होगा तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री क्या हो जाती है, आसान बन जाती है। क्योंकि केमिस्ट्री आपको यानी कहना चाहिए कि 6 से लेकर के ही आपका लास्ट ग्रेजुएशन यानी कहना चाहिए कि जब तक जॉब नहीं ले जाते तब तक आपको केमिस्ट्री निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो कुछ ना कुछ पॉइंट केमिस्ट्री का हमेशा रहता है। आज हम कुछ बेसिक की बात करेंगे और बेसिक में जो पॉइंट रहेगा हमारा आइसोटोप रहेगा, यानी समस्थानिक। क्या होता है समस्थानिक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसी का जस्ट अपोजिट समभारिक है, आइसोबर है, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन एंड सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक से क्या हो जाएगा, समान यानी इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होगा, हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हमारा समस्थानिक है तो बहुत सारे ऐसे आपको परमाणु मिलेंगे जिनमें तो परमाणु तो उनका सही रहता है, परमाणु क्रमांक समान रहता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु एक ही तत्व है लेकिन उसका परमाणु क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक से समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, समस्थानिक कहा जाता है, यानी आइसोटोप कहा जाता है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक से समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक कहा जाता है। और समस्थानिक में हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों। तो देखिए, एक हमारा हाइड्रोजन यह है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है, यानी है एक ही तत्व के लेकिन इनके परमाणु सब अलग अलग होते हैं। अब क्योंकि जो यहाँ पे लिखा जाता है स्टार्टिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, यानी परमाणु क्रमांक हमेशा समान रहेगा, अलग अलग नहीं, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, अलग अलग हो जाता है, 1, 2 और 3। ये एटॉमिक मास है। इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम लिख लीजिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक, प्रोटियम को हम P से व्यक्त करते हैं, एक संबंध होता है। ड्यूटेरियम को D से व्यक्त किया जाता है और जो ट्राइटियम होता है वह P के द्वारा। याद रखिएगा, अगर इसके बगल में P भी लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, प्रोटियम है, D से क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाता है, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ट्राइटियम से ट्रिटियम हो जाता है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन आप याद रखिएगा इसको हम बोलते क्या है, तो यह हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास होता है। और यह क्या होता है, जो इधर पर लिखा रहता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब आपके पेपर में जो कि कंपटीशन की में पूछा जाता है, यदि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, प्रोटॉन दे दिया जाएगा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला जाएगा, या आपको इसी प्रकार से 1s1 दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा EPN की संख्या निकालिए। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, P क्या होता है, प्रोटॉन, N क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसकी संख्या निकालने के लिए पेपर में आता है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। A का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, आसान, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला जाएगा। इसमें जो एटॉमिक मास जो लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1। ठीक, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके पहले आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी दिया होगा, पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जितना हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही हमारा परमाणु क्रमांक रहेगा और उतना ही हमारा प्रोटॉनों की संख्या। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो जब आपको पढ़े होंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, एक ही मतलब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जितना परमाणु क्रमांक होगा यानी Z होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन। यानी हमारा ये फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बच्चों 1 होगा और प्रोटॉन भी हमारा क्या होगा 1 होगा। अब रहा गया न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, तो क्या किया जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या, उसके लिए आपको बेसिक थोड़ा और देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए ये Z का फार्मूला होता है, A परमाणु द्रव्यमान को A से व्यक्त किया जाता है, A होता है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, पहले आप न्यूट्रॉनों के परमाणु द्रव्यमान का वो यानी A हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, ये प्रोटॉनों की संख्या P के बराबर क्या हो जाता है आपका Z और एक किसके बराबर था E। तो अब आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, N हो जाता है A माइनस P या Z या E। ठीक है, ये आपका न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला हो गया। यानी परमाणु द्रव्यमान में आपका चाहे प्रोटॉन घटा दीजिए, चाहे आप परमाणु क्रमांक घटा दीजिए या इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 में 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। इलेक्ट्रॉन मतलब कहना चाहिए कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको पता होगा तो निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं तो और समझ में आएगा। यानी A परमाणु द्रव्यमान, Z परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, A कितना इसमें है 2, Z कितना है यहाँ पे 1। अब आपको बताया गया है जितना ही Z होगा यानी परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही परमाणु होगा। प्रोटॉनों की संख्या तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लिख दीजिए और प्रोटॉन यहाँ पे 1 होगा। अब क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला याद रखिए कि परमाणु द्रव्यमान में एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को आपको निकाल लेना है, घटा देना है। तो आपका क्या माइनस कर देंगे तो बन जाएगा आपका 2 में 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा A Z E P N, A कितना है यहाँ पे 3, Z कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1। तो न्यूट्रॉन कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, तो 3 में आप 1 घटा दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा 2। आ गया समझ में। तो आपको निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, यदि मान के चलिए आपसे पूछा जा रहा है परमाणु क्रमांक के लिए फार्मूला, तो क्या निकालेंगे फार्मूला, एटॉमिक नंबर के लिए क्या हो जाएगा Z E P। इसका मतलब क्या होगा, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, E का मतलब इलेक्ट्रॉन और P का मतलब प्रोटॉन। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन हो, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। और जब बात होगी आपका एटॉमिक मास की यानी कि परमाणु द्रव्यमान की, तो क्या होगा फार्मूला, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। यानी आपका हो जाएगा A हो जाता है P + N। ये आपका फार्मूला 1 हो गया।
अब अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो n हो जाता है a माइनस पी ऑब्लिक जेड ऑब्लिक ई, कुछ भी आप रहेगा यहाँ पे आप हटा देंगे, निश्चित रूप से क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आ गया बच्चों? ये आपका समस्थानिक है। समस्थानिक किसे कहते हैं? यानी आपका परमाणु क्रमांक एक ही रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ठीक बच्चों, पेपर में आपसे पूछा गया था, कंपटीशन में ही पूछा गया था कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो याद रखना है ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकल के आया है, 1। प्रोटियम में पूछा जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0, और अगर ट्राइटियम की बात करूंगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2। याद रखना है आपको 0, 1 और 2। प्रोटियम 0, ड्यूटेरियम 1, ट्राइटियम 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं संभारिक की। समस्थानिक में 2 पॉइंट और होते हैं बच्चों, थोड़ा इसको भी आप देख लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो क्लोरीन के समस्थानिक देखिए कितने होते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए और अच्छे से आपको बेहतर दिया जाएगा, आप कोशिश कीजिए समझने के लिए। समस्थानिक में ही पूछा जाता है। देखिए क्लोरीन के बच्चों 2 समस्थानिक होता है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं और उनका नाम नहीं बताया जाता सिर्फ, बल्कि ये बताया जाता है C35, Cl35 और Cl37। ये क्या है, 35, 37 क्या है, तो Cl का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन, तो ये 2 क्लोरीन हो गए। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, एटॉमिक नंबर 17 हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, 35 का मतलब होगा एटॉमिक मास, और यहाँ पे 37, यानी क्लोरीन के केवल 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। दो पॉइंट हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक आपको मैंने बताया, 3। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, 2। अब आगे दूसरे पॉइंट है आपका यूरेनियम। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन समस्थानिक होते हैं, ये कंपटीशन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो कौन कौन से समस्थानिक हो जाएगा, ये क्लोरीन के समस्थानिक हैं। किसके हैं, क्लोरीन के समस्थानिक। ठीक है, याद रखिए क्लोरीन के समस्थानिक कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, Cl35 और Cl37। नेक्स्ट होता है यूरेनियम। यूरेनियम के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं, 3। वो कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम को किससे व्यक्त करते हैं, U से व्यक्त किया जाता है, U फॉर यूरेनियम। ठीक, यूरेनियम को U से व्यक्त किया जाता है। और तो इनके समस्थानिक क्या हो जाएंगे, इनके समस्थानिक हो जाएंगे बच्चों 235, 238, 238, 239। ये है क्या, 238, 235, 238, 239, ये है आपका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान है। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 92 होता है। क्योंकि यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 92 है। और ये कहाँ का है, F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कहाँ का है, F ब्लॉक में। F ब्लॉक में कौन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। तो थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम तीसरे पॉइंट में रखा गया है। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यूरेनियम कहाँ है आपका, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, न्यूट्रोनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबोलियम और लारेंसियम। यानी कहाँ का रहने वाला है, F ब्लॉक का है और तीसरे नंबर का है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं आपका यूरेनियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए,
हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक डिटेल में बता दिया। हाइड्रोजन के समस्थानिक, इनको आप नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं बच्चों? 2, 3, 4। 3 होते हैं, 4 कभी नहीं होगा। क्लोरीन के समस्थानिक कितने होते हैं? 2। और अब आपका तीसरा पॉइंट हो गया यूरेनियम। यूरेनियम के समस्थानिक कौन सा हो गया? 3 होते हैं, 35, 38 और 39। नेक्स्ट पॉइंट होता है कार्बन के समस्थानिक। कार्बन का नाम सुने हैं? कार्बन के समस्थानिक। कार्बन का समस्थानिक का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? वो भी देख लीजिएगा। इनके कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 और C14। C12, C13, C14। याद रखिएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होगा आपका 6 होता है, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। और कितने होते हैं? 3। तो कार्बन और हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं बच्चों? 3। ठीक है, याद रखिएगा। अब एटॉमिक मास निकालना है, दिया है, नंबर निकालने के लिए बात आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना, प्रोटॉन होगा तो उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसमें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 8, 8 से 14। ठीक, याद रखिएगा। ये क्या है? 6, 7, 8 क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। कैसे आया है? यानी परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को घटा दिया गया है। तो 14 में 6 गए 8 हो गया, 13 में 6 गए 7 हो गया, 12 में 6 गया 6 आ गया। ठीक, तो ये आपका रहा समस्थानिक। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ और पूछना है? चलिए, ठीक, ओके। अब आगे बात करते हैं संभारित की। संभारित क्या होता है बच्चों? कमेंट कीजिए। संभारित किसे कहते हैं? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे क्या बोलते हैं? संभारित। संभारित। और संभारित को क्या बोलते हैं? आइसोबर। क्या है डिफिनेशन? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। क्या कहलाता है? संभारित। बन जाएगा विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होगा? अब यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यह क्या होगा? समान होगा। उसे संभारित कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल होगा? कि परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो जाए। तो आप नाम सुने होंगे, कौन सा नाम होगा? उसका नाम बताइए, कुछ बताइए आपको अगर आप पता हो। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। Ar का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आर्गन। K का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और Ca का मतलब क्या होगा? कैल्शियम। याद रखिएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। पोटेशियम से तो जानते ही हैं 19। और कैल्शियम क्या हो जाएगा बच्चों? 20। लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? 40। ये देखिए, डिफिनेशन सही हो गई।
जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है, एक जैसा है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक। तो समस्थानिक और समभारिक में रिलेशन जो बताया जा रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है बच्चों, थोड़ा उसको भी सॉल्व कर लीजिए। यानी ये आपका ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चों, जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक। इसके लिए एक और ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, याद रखना है आपको। क्या याद करेंगे, रथ पर एक टॉफी नहीं, रथ पर एक टॉफी आपको जानते हैं क्या हो जाएगा, रथ पर एक टॉफी, ये विटामिन की ट्रिक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ईटा पग नाचे, ईटा पग नाचे। रथ पर एक टॉफी जो होगा तो विटामिन, यानी ये कंफर्म हो जाएगा, विटामिन को याद कर लेंगे, निश्चित रूप से उसका रासायनिक नाम याद रहेगा, रथ पर एक टॉफी। और ईटा पग नाचे का मतलब क्या हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया। पा मतलब प्रोटॉन, गा मतलब गोल्डस्टीन, पग हो गया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। नाचे का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन, अच्छा का मतलब हो जाएगा चैडविक। तो यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, ईटा पग नाचे, याद रखिएगा। तो निश्चित रूप से इनके आपको यानी कहना चाहिए कि साइंटिस्टों का भी नाम याद रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक मैं बता दूंगा, निश्चित रूप से आप सभी निकाल लेंगे। परमाणु द्रव्यमान आपके सामने लिखा हुआ है 40 है, एटॉमिक नंबर कितना है आपका 18 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, वही आपका प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसमें ए जेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ए जेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो निकल जाएगा ना बच्चों, याद रखिएगा। कितना है इसमें, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40, 20, 20 और इसको भी घटाएगा, क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, होगा। चलिए इसमें घटाइए, इसमें बच्चों आपका कितना है, 40 है, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, और 40 क्यों हो जाएगा, ये 40 थोड़ी रहेगा बच्चों। जेड का मतलब क्या होगा ना, परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक यहाँ भी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक यहाँ हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे तो आपका हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा बच्चों, 21, 40 में 19 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई। फिर आगे बात करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप में 10 में 8 के 2 बचा हुआ है, अब आपका 3 बचा, 3 में 1 गया 2, यानी 22 हो जाएगा। तो आपको याद रखिएगा, आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या आपका होता है 22, पोटेशियम में 21 और कैल्शियम में 20, ठीक है। समस्थानिक समझ में आ गया और संभारिक भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों। आगे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सभी में एक बराबर होगी। वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, वह देखिए। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होगा बच्चों, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक बराबर आ जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक की बात करूंगा। सम न्यूट्रॉनिक है क्या ये, तो इनकी डिफिनीशन आपको लिखना होगा, लिख सकते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें क्या होगा बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक।
एग्जाम्पल कौन सा होगा? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों? 8। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16। ये आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इसमें आप चलिए पहले देख लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए हम यह न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या होगा इसमें देखिएगा, 12 में 6 गया, क्या हो जाएगा? 6 आ गया। और पंद्रह कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें समस्थानिक लिया गया बच्चों। क्या लिया गया है? समस्थानिक लिया गया है, जिनमें से यह बताया गया है 14, 15 और 16। ये 14, ये 15 और 16 का उपयोग किया गया है। और 14, 15, 16 में उसमें आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे 14 में 6 गया, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 15 में 7 गया जाएगा, 8 हो जाएगा। और 16 में 8 जाएगा, तो 8। यानी ये न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसके आधार पर इसमें कहा जा सकता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान होगी तो हम क्या कहेंगे? उसमें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे कि सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। क्या क्या है उसका? सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर की बात करूंगा तो सिलिकॉन में क्या होगा? सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर सम न्यूट्रॉनिक के अंतर्गत ये मेन एग्जाम्पल हो जाएगा। सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर का मतलब होगा X। सिलिकॉन का मतलब क्या होगा बच्चों? अब आप बताइए इसमें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? बोलिए। 14, 15 और 16, ये तो आपको पता है, ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे? सिलिकॉन का एटॉमिक मास क्या होगा? 30, 31 और इसका क्या हो जाएगा? 16 दूना 32। आपको मैं बताया था ना, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करने के लिए एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कीजिए और एक कुछ न कुछ क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। 31 है या 32 हो जाएगा। अगर 15 दूना 30 है तो 31 आ गया। 14 दूना 28, 29, 30, यानी 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ठीक। अब अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए निकालिए न्यूट्रॉनों की संख्या। 16 में 32 में 16 कट रहा है, कितना आया आपका? 16, आधा आ गया इसमें। इसी प्रकार से कितना आ जाएगा बच्चों? इसमें भी देखिए 31 है तो 30 में 15 यानी 16 इसमें भी आ गया। और आपका इसमें देखिए 14 है तो यानी क्या हुआ? 16, 14 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई? बराबर है एक दूसरे के। जब दोनों एक दूसरे के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई इसको हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आ गए बच्चों? चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? 14। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा? 14। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया बच्चों? इसमें 16 रहेगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? 16 रहेगा। बाकी क्या लिखा हुआ है? ये एटॉमिक क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास लिखा हुआ है बच्चों। और ये क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक नंबर। ये इधर साइड जो लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इधर साइड जो लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट में, और जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास।
तो ये समझ में आ गया सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में हम आपको बताते हैं ये क्या होता है। हम आपको ऐसे एग्जाम्पल प्रूव करेंगे, आपके सामने इलस्ट्रेट करेंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फोर्थ पॉइंट होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक में देखिए क्या होता है बच्चों, ऐसे परमाणु या आयन अथवा अणु, ऐसे परमाणु आयन अथवा अणु जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे परमाणु आयन अथवा अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों, समान होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने बताता हूं, कौन से एग्जाम्पल होंगे, ऐसे परमाणु अणु या आयन, ऐसे परमाणु आयन या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता। यहां से कई क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए कैसे पूछा गया था। हम आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं O2 नेगेटिव। P का मतलब क्या होगा बच्चों, फास्फोरस होगा और फास्फोरस में एक नेगेटिव। ठीक, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अगर L की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव, Cl की बात करता हूँ तो Cl में 1 नेगेटिव। चलिए निकालना है हमें। आपको यह बताया था, बेसिक थोड़ा मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब किसी परमाणु में आयन चार्ज लगा होता है, आयन वो किसी प्रकार का हो, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी है, और यदि नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। विशेष ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव रहेगा तो कम है और नेगेटिव है तो अधिक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के आपको इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, कितना अभी इसमें 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो क्या किया जाएगा, 8 में 2 को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 + 2 = क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन हो गया। पी का मतलब क्या होगा बच्चों, फास्फोरस। अब फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका 15। कितना हो जाता है बच्चों, फास्फोरस का परमाणु कितना हो जाता है, 15 हो जाएगा। इसमें फास्फोरस इलेक्ट्रॉन 15 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दूसरा एग्जाम्पल काम करेगा। यहाँ पे फास्फोरस नहीं होगा। सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम में कितने होते हैं टोटल, सोडियम में कितना होगा बच्चों, 18, मतलब आपका 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब देखिए इसमें क्या है, एक पॉजिटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन की जैसे कमी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक,
यदि नियम का पालन कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, आदर्श नहीं करेंगे अनादर्श। नियम का पालन करेंगे तो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा और नियम का पालन नहीं करेंगे तो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। देखिए कौन से नियम का, इसी के नियम का। Mg2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12 होता है बच्चों, आपको पता है मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। लेकिन कितने पॉजिटिव यहाँ पे लगे हुए हैं? 2। तो 2 क्या कर देंगे, वहां पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था ना पॉजिटिव जो होता है कम को दर्शाता है, यानी कमी को दर्शाता है। तो 12 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आ गया? चलिए कैल्शियम की बात करता हूं। आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। 20 में क्या करेंगे? ये भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे मुझसे सम इलेक्ट्रॉन का मतलब होना चाहिए, समान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने? समान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आगे देखिए इसमें ये क्या हो रहा है। इसमें नाइट्रोजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 7 होता है। और 7 में क्या ऐड है? 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे? बराबर करने के लिए। अपने से हम नहीं कर रहे हैं कि अपने से बराबर कर रहे हैं। नियम कहता है यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, उसकी मतलब इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और किसी परमाणु के ऊपर नेगेटिव के स्थान पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही आयन घट जाता है। यानी याद रखना है पॉजिटिव होगा तो कम को दर्शाएगा, नेगेटिव होगा तो अधिक को दर्शाएगा, मैक्सिमम। 7 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा आपका? 7 प्लस 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेंगे हम? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी हो गया। अब आप ये बताइए Cl निगेटिव लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे जो लगातार बराबर हो, जैसे वहां पे लिखा था Cl नेगेटिव और Ca2 पॉजिटिव, ये दोनों एक से एक जैसे हैं। अगर 18 लगातार है तो मान के चलिए, लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए 10 की सीरीज चल रही है तो 10 की सीरीज क्या होनी चाहिए? वो लगातार सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? 18 हो गया। और कैल्शियम की बात करूंगा तो यहाँ पे भी आपका 18 हो गया। इसी तरह से आप एग्जाम्पल निकालिए जिनमें से 18 हो तब तो वो समान है, अगर 18 नहीं है तो समान नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। Ca2 पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, ये देखिए K पॉजिटिव निकालिए। स्कैंडियम आप सुने हैं? Fc स्कैंडियम का भी होता है। स्कैंडियम कितने पॉजिटिव होंगे? 3 पॉजिटिव। निकालिए इसको। K एक पॉजिटिव होता है, 19 होता है, एक माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। 21 में क्या करेंगे? 3 पॉजिटिव है, माइनस कर दीजिए, 18 आ गया। यानी आपको ऐसे एग्जाम्पल यूज करना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? एक जैसे हो, वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को ऐड कर दीजिए और वो आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है Cl नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन उसमें बहुत सारे रहेंगे। ठीक, ऑप्शन उसमें क्या होगा बच्चों? बहुत सारे। कैसे? कई बार पेपर में देखे होंगे, मिला होगा। कभी कभी तो बच्चे फार्मूला में ही गलत करके आते हैं। Cl में मान लीजिए यहाँ पे 16 भी है। Cl नेगेटिव में टोटल कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Cl नेगेटिव में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा A, B, C, D। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 17 भी रहेगा, 18 भी रहेगा, 16 भी रहेगा और सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अब आपको नहीं पता होगा तो कुछ न कुछ गलती करेंगे निश्चित रूप से। तो पूछा क्या है? Cl नेगेटिव पूछा है। अगर Cl हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, और अगर Cl नेगेटिव होगा तो क्या होगा? एक ऐड कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? यह सही होगा। नेगेटिव यहाँ पे नाइट्रोजन की पूछा जाता है, ये भी देखे होंगे, कहीं पेपर मिला होगा। N नेगेटिव
इतना समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा? पहला। दूसरे क्वेश्चन मान लीजिए नाइट्रोजन C- ऐसे लिखा हुआ है और ऑब्लिक करके मैं आपको यह भी दे रहा हूं, ये इस दोनों का मतलब एक जैसे। C- यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब C- अलग अलग करके वो लिख दिया गया है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या होगा? इसमें आपका 7 भी होता है, 10 भी होता है। बताइए, जवाब दीजिए। 10 भी हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और डी नंबर में आपका अपन हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। क्यों 10 हो जाएगी? क्योंकि 7 मेरे पास पहले से था और 3 आकर ऐड हुआ है तो 10 आ गया। घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, याद रखिएगा। और वो कंडीशन 4 कब आती? जब यहाँ पॉजिटिव होता। तो ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम आपको यहाँ पे समस्थानिक के बारे में बताया, समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दिया गया। कई एग्जाम्पल समस्थानिक के बारे में बताया। आइसोटोप, समभारिक को आइसोबर बताया, उसमें कितने एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फिर सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अध्ययन कराया। और लास्ट टॉपिक है सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी दिया। पेपर में पूछा गया था सम इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और समस्थानिक यानी 2 पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, कमेंट कीजिए और क्या पूछना है तो उसके बारे में आपको जवाब दूंगा। बच्चों लाइक करना है, समझना है, जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका निश्चित रूप से जवाब देंगे। यह हमारा पहला बेसिक था। इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। केमिकल बैलेंसिंग सिखाएंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया तो कर लेते हैं लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना पड़ेगा उसको हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, मतलब कहना चाहिए कि आपको बेसिक कुछ समझ में आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी भेजिए। ठीक है बच्चों, और इससे भी और बेटर मैं आपको सामने देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।